आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कर्नाटक हुकूमत की। जी हां, कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है। कर्नाटक में बसवराज मुंबई की हुकूमत है। उसकी काबीना ने ऐलान किया है कि अब वहां के ओबीसी मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो अब नहीं दिया जाएगा। ये कैबिनेट ने फैसला लिया और ये फैसला उस वक्त लिया गया है कि जब कर्नाटक में चुनाव होना है। जी हां, कर्नाटक में भी अब शायद नफरत की बुनियाद पे चुनाव करने की तैयारी है और इसीलिए यह बिल्कुल चुनाव से पहले फैसला लिया गया है। हालांकि समझ में नहीं आता है कि भाजपा की पॉलिसी क्या है, भाजपा चाहती क्या है। क्या स्टेट में अलग और सेंटर में अलग नजरिया रखती है। आपको मालूम है कि भाजपा ने अभी मीटिंग की थी और मीटिंग में 2024 को लेकर के कहा था कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको साथ लाना है। तमाम भाजपाई लीडरों को लगा दिया गया है। कहीं मन की बात की जा रही है मुसलमानों के साथ, तो कहीं सूफिया कराम का किस्सा छेड़ा जा रहा है ताकि मुसलमानों को जोड़ा जाए। मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका डीएनए तो एक है, सिर्फ इन्होंने मजहब तब्दील कर लिया है, वरना सब कुछ एक है। यानी तमाम जो है वो तरकीबें निकाली जा रही है ताकि मुसलमानों को 2024 में साथ लाया जाए। लेकिन कर्नाटक में जो नाटक हो रहा, अभी तक तो आपने देखा होगा कि वहां हिजाब के मामले को लेकर के, कहीं गीता के मामले को लेकर के और कहीं कुछ मामले को लेकर के पूरा एक नफरत का माहौल खड़ा किया गया। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो अब वहां के जो गरीब मुसलमान थे, वहां का जो पसमानदा मुसलमान है, उनको 4% का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको खत्म कर दिया गया। इसकी बुनियाद क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका असबाब क्या है? जाहिर है, और यही नहीं कि उस 4% रिजर्वेशन को बंबई सरकार ने खत्म किया है, नहीं, बल्कि विधानसभा में एक कानून पास किया और कानून पास करके उस 4% रिजर्वेशन को उन्होंने वो कालिगा और लिंगायत समाज को 2-2% देने का फैसला लिया है। इसका मतलब क्या है? और मुसलमानों के सिलसिले में कहा गया है कि दरअसल जो आर्थिक तौर पर कमजोर है उसमें इनको शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक यह नहीं बताया कि शामिल तो कर लिया जाएगा, लेकिन इनको मिलेगा क्या? ठेंगा मिलेगा या कुछ और मिलेगा? बहरहाल एक बात तो साफ है कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। कौल और फेल में इतना फर्क है कि बयान करना मुश्किल है। आप शुरू से देखें, सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरे देश में तो ना कहीं सबका साथ मिलेगा, ना कहीं सबका विकास आपको नजर आएगा। अब सबका विश्वास की बात की जा रही है, लेकिन हर कदम पर विश्वासघात किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि रिपोर्टें कह रही हैं। अब कहा गया कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ा जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए कि वैसे ही नासिर और जुनैद पर हमले हो रहे हैं। अब कर्नाटक सरकार ने 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, तो क्या पसमानदा को इस तरीके से भाजपा जोड़ेगी? इसका मतलब यह है कि भाजपा जो कहती है उसके खिलाफ काम करती है। अब भाजपा का एक ही एजेंडा है, ऐसा लगता है कि बस किसी तरीके से मुसलमानों को कमजोर किया जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं भी हो। लेकिन नारा यह दिया जाए कि हम तो मुसलमान की बहनों के लिए काम कर रहे हैं, हम तो पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। और भाजपा में शामिल मुसलमान गीत गाते फिर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि अब उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की जो किताब तर्जुमा हुई है उर्दू में, मन की बात, अब वो मदरसों में पढ़ाया जाएगा। सवाल यह है कि मदरसों में पढ़ाकर होगा क्या? मुसलमानों पर जुल्म होता रहे और सरकार देखती रहे, मुसलमानों को मिलने वाले रिजर्वेशन को खत्म किया जाए और मन की बात पढ़ाई जाए, तो क्या इस पर कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा कोई यकीन। और यह सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहरहाल देखना यह है कि कर्नाटक सरकार ने जो ये फैसला लिया वो वोट बैंक के लिए लिया है, तो इसका असर कितना पड़ेगा? क्या कर्नाटक में दोबारा भाजपा सरकार बनाएगी या फिर वहां कोई और सरकार आ जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया।